हेलो नर्सिंग ऑफिसर आज आम ये टॉपिक रे डिस्कस करवा आम अपकमिंग ओटीपीएससी एग्जाम रे ओबीजी और गायनिक रो जो इम्पोर्टाट एमसीक्यू आसबार संभावना अच्छी से सिलेक्टिव एमसीक्यू आम आज डिस्कस करवा। ठीक अच्छे तो वीडियो को लास्ट जाए देखूँ और जो नर्सिंग ऑफिसर आम चैनल न अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करूँ और आप सांग मान सहित टॉपिक को शेयर करूँ। ठीक है तो चलते देखा फास्ट क्वेश्चन है द फिजिकल चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक अच्छे तो ये क्वेश्चन कौन पचार प्यूबर्टी। ठीक अच्छे प्यूबर्टी रे को फिजिकल चेंजेस देखा मिले। ठीक अच्छे तो प्यूबर्टी आम जे प्यूबर्टी अच्छी मेल और फीमेल। ठीक अच्छे तो मेल रे जे एजटा होची एटा 9 to 14 ईयर आउ फीमेल रे एता रेंजटा होची 8 to 13 ईयर। एटा होची हम प्यूबर्टी एज एज भितर हम प्यूबर्टी हुए। ठीक अच्छे तो प्यूबर्टी रो जे फास्ट साइन। ठीक अच्छे कौन कौन साइन देखा मिले एथर भी क्वेश्चन आसे तो फीमेल रे जे फास्ट साइन देखा मिले प्यूबर्टी पीरियड रे सेटा होची इनक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट बर्ड। ठीक अच्छे ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक अच्छे कौन ब्रेस्ट बर्ड्स डेवलपमेंट। ठीक अच्छे एताकू आ गोटे ना भी कहती। ठीक अच्छे कौन कहती ताकू थैलार्की कहती। ठीक अच्छे एटा थैलार्की। नेक्स्ट प्यूबर्की। प्यूबर्की रे कौन हुए आम जे ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। ठीक अच्छे एटा मो फीमेल बा गर्ल्स रो प्यूबर्टी पीरियड टाइमटा कहूँ। नेक्स्ट आ गोटे कौन हुए मेनार्की। ठीक अच्छे मेनार्की को कौन को आम स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फास्ट फीमेल जो प्यूबर्टी साइन देखा मिले सेटा होची थैलार्की देन प्यूबर्की एंड देन मेनार्की। बुझीगला तो मेल रे कौन कौन साइन देखा मिले एनलार्ज टेस्टिकुलर साइज टेस्टिकल रो साइज एनलार्जमेंट देन प्यूबिक हेयर ग्रोथ देन वॉइस चेंजेस एटा मेल रे सब देखा मिले। ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आम फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ठीक है तो ये कौन कौन ऑप्शन देती फास्ट देती ब्रेस्ट डेवलपमेंट ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड एक्सिलरी हेयर देन मेंस्ट्रुएशन। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट कौन कहते आम थैलार्की थाले प्यूबर्की ने मेनार्की। ठीक अच्छे तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी सबू चेंजेस देखा मिले। तो यहाँ करेक्ट आंसर होची ऑल ऑफ दी एबव। बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फास्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड। एबे हमें कहला द फास्ट मेंस्ट्रुएशन को आमे फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हुए इन फीमेल एबे हमें ता टर्म को कौन कहला सेटा होची मेनार्की। ठीक अच्छे कौन थिला सेटा होची मेनार्की। मेनोपेज माने कंप्लीट सीएसन और परमानेंट सीएसन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तार एज केते था
40 to 55 एज को बुक रे 45 टू 55 भी देछि ठीक अच्छे तो 40 टू 55 रेंज होची मेनोपॉज रो नेक्स्ट डिसमेनोरिया माने होची पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल बा पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो जिते बेले मेंस्ट्रुअल साइकिल रे जदी सीवियर पेन हला से टर्म को हमें डिसमेनोरिया को आ एमेनोरिया माने एब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड ठीक अच्छे एब्सेंस ऑफ मंथली पीरियड जन को मंथली रेगुलारली तार गोटे फीमेल रो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलची किंतु गोटे मासे जदि तार साइकिल न हला ताकू आमे कहबा एमिनोरिया ठीक अच्छे किंतु मेनोपॉज और एमिनोरिया भितर डिफरेंट एटा होची परमानेंट सिचुएशन हुए ठीक अच्छे जाको आम मेनोरिया को तो द क्वेश्चन नंबर 2 रो आंसर होची ए मेनार्की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इन ए फीमेल एज ऑफ मेनार्की आम अभी डिस्कस कला मेनार्की रो एज केते ऑप्शन देछि 10 इयर्स 13 इयर 16 इयर आउ 20 इयर तो आम पिवटल एज केते थिला फीमेल रे सेटा थिला 8 टू 13 इयर ठीक अच्छे तो 13 इयर होची आम करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच हार्मोन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिग्निफिकेंट प्रोलिफरेशन ऑफ फैट अराउंड द ब्रेस्ट तो ब्रेस्ट रे जो फैट टिश्यू रो प्रोलिफरेशन हुए सेटा को हार्मोन रोल प्ले करे ठीक अच्छे ऑप्शन होची एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन तो आम ब्रेस्ट एरिया रे जो फैट टिश्यू रो प्रोलिफरेशन हुए सेटा एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा होय ठीक अच्छे ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहछि इन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 इयर्स इज टर्म एज माने हमें कौन कहतला मेंस्ट्रुअल साइकिल रो जे एज पीरियड थिला केते थिला 8 टू 30 ठीक अच्छे तो बिफोर 10 इयर रे जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल हे जाउची हला ताकू को टर्म रे कहा जाए ठीक अच्छे से ताकू हमें कहबा प्री कोशियस ठीक अच्छे प्री माने आगु कोशियस माने मेंस्ट्रुअल पीरियड ठीक अच्छे तो पोस्ट कोशियस एमती टर्म किछि नै एमनोरिया माने एबे हम डिस्कस करतिला ना एब्सेंस ऑफ मंथली साइकिल डिसमेनोरिया माने पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो प्री कोशियस होची करेक्ट आंसर जदि 10th ईयर आगु जदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाए ताको हमें प्री कोशियस कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज एबे हम कहतिली आगु क्वेश्चन रे परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन को हमें कौन कहू मेनोपॉज बुझेला तो मेनार्की होची एबे डिस्कस करतिला फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जे स्टार्ट होता को मेनार्की को डिसमेनोरिया माने सेम टॉप एंट्री ऐड करा है छी नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहछि क्वेश्चन नंबर 7 एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस occurs during menopause include except
माने एंडोक्राइनोलॉजिकल चेंजेस माने हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस। तो ड्यूरिंग मेनोपोज को हार्मोनल चेंजेस देखा मिले गोटे को छाड़ी के ऑप्शन चार्टा दीजिए एक्सेप्ट को, ठीक अच्छे। तो जिते बेले मेनोपोज हुए आम जे सेक्स हार्मोन अच्छे सबू कमी जाए, ठीक अच्छे। तो कौन हुए फॉल इन सीरम एस्ट्रोडियल लेवल करेक्ट अच्छी फॉल हुए। देख मु कौन कहती फास्ट है आम हाइपोथैलेमस, ठीक अच्छे। क्वेश्चन बॉल को बुझ, ठीक अच्छे। ताए गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन देन आम कोठी एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी कौन हुए एलएच आउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुए, ठीक अच्छे। ए एलएच और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन हुए नेक्स्ट आम गोनाड्स को आसे। गोनाड्स माने आम ओभारी आउ टेस्टिस, ठीक अच्छे। देन ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन करती ओभारी रु कौन सिक्रेशन हुए एस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरॉन। तापर ये एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरॉन आम यूट्रस रे बा विभिन्न जगह काम फंक्शन करती, ठीक अच्छे। आउ टेस्टिस रे टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हुए, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हुए, ठीक अच्छे। तो एटा होची आम हार्मोनल साइकिल, ठीक अच्छे। तो मेन रोल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्वेश्चन देखो, तो ड्यूरिंग मेनोपोज पीरियड रे आम जो सीरम एस्ट्राडियल बा एस्ट्रोजेन, ठीक अच्छे। एस्ट्राडियल कौन करे आम एस्ट्रोजेन को कन्वर्ट करे, ठीक अच्छे। तो एस्ट्राडियल लेवल कम हुए, फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजेन। तो एंड्रोजेन एटा इंक्रीज हम, फॉल इन एफएसएच, एफएसएच माने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिते बेले भी आम सेक्स हार्मोन कमी जीव है, देखो सेक्स हार्मोन एटा अच्छी एस्ट्रोजेन आउ प्रोजेस्टेरोन। तो ड्यूरिंग मेनोपोज रे कौन हुए आम सेक्स हार्मोन सबू कमी जाती है, जमती एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडियल ए लेवल सबू फॉल हे, ठीक अच्छे। तो जिते बेले एटा माने एताको के एक्टिव करा कहूँ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओभारी रू जिते बेले एटा कमी जीवे ताले कौन हम आम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रो मात्राटा से टाइम रे बढ़ी जाए केते बेले ड्यूरिंग मेनोपोज रे, ठीक है। कहीं ना आम जे सेक्सुअल हार्मोन जेटा अच्छे एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन से टाइम रे कमी जाऊँ, ठीक अच्छे। तो एस्ट्रोडियल कमुची, फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन हम बढ़ो, ठीक अच्छे। तो एटा रंग अच्छी इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन माने ये दुईटा जाक कौन हम इंक्रीज होगा कथा है। तो इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ठीक ऑप्शन अच्छी। और एंड्रोजेन हार्मोन, एंड्रोजेन माने आम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेटा भी कौन हुए ड्यूरिंग मेनोपोज एटा बढ़ी जाए, ठीक अच्छे। तो फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एटा जदि इंक्रीज देता ताहले एटा कॉन्सेप्टटा ठीक होता, ठीक अच्छे। किंतु फॉल देछि तो ऑप्शन बी हम आम करेक्ट आंसर, बुझेगा। ताले सेक्स हार्मोन जेते आम एस्ट्रोजेन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्राडियल ये सब फॉल होचंती, एंड्रोजेन आउ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एटा बढ़ी जाती ड्यूरिंग मेनोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर मेनोपोज इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ अकर्स ड्यू टू, ठीक अच्छे। तो आफ्टर मेनोपोज इंक्रीज फेशियल हेयर, ठीक अच्छे। फेशियल हेयर मेनोपोज पर आम फेशियल हेयर ग्रोथ हुए को हार्मोन जो माने को कज जो अकर्स ड्यू टू को कज जो आम मेनोपोज पर फेशियल हेयर ग्रोथ हुए, फॉल इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मेनोपोज पर एटा इंक्रीज हुए, एटा
एटा भी इनक्रीज हुए ठीक देछि ठीक अच्छे डिक्रीज एस्ट्रोजेन एंड्रोजेन रेशियो तो देख मु कौन कही जिते बेले भी गोटे मेनोपॉज हुए कौन होची गोटे फेशियल हेयर गोटे फीमेल फेशियल हेयर ग्रोथ हुए कौन पे ग्रोथ हुए आम जे एस्ट्रोजेन है आउ एंड्रोजेन है एंड्रोजेन एस्ट्रोजेन कन्वर्ट हुए तो ये दी जन को रेशियो एटा कमी जाए है आउ एटा बढ़ी जाए तो बिफोर मेनोपॉज एटा गोटे लेवल रे मेंटेन होके थांती तो ये दी जन को रेशियो माने डिस्टर्ब होगा जो कौन देखा मिले फेशियल हेयर ग्रोथ देखा मिले केबे जिते बेले मेनोपॉज स्टार्ट हुए बुझीगला तो ऑप्शन कौन डिक्रीज एस्ट्रोजेन एंड एंड्रोजेन रेशियो गड़बड़ होगा जो मिसमैच होगा जो मेनोपॉज परे वोमेन मानकर फेशियल हेयर ग्रोथ देखा मिले ठीक अच्छे ताले ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आफ्टर puberty obese patient have less chance of occurrence of osteoporosis because obese patient ठीक अच्छे obese patient मेनोपॉज परे आम जो एस्ट्रोजेन अच्छी एस्ट्रोजेन जे हार्मोन अच्छी एतार आ गोटे मेन रोल है ये बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखे बोन डेंसिटी बा बोन ग्रोथ ठीक अच्छे बोन सेल रिप्लिकेशन एटा सब को मेंटेन करके रखे कि एस्ट्रोजन ठीक अच्छे तो जिते बेले भी गोटे मेनोपॉज हुए है तो देखिए पेशेंट मान को ऑस्टियोपोरोसिस हेबा चांस बहुत थाए कहीं बोन डेंसिटी भी सेते बेले कमी जीव ठीक अच्छे तो आफ्टर puberty ओबेज पेशेंट मानकर कौन कही हैव चांस टू occurrence osteoporosis लेस चांस बिकज ऑफ ठीक अच्छे कौन पे जे आम एस्ट्रोजेनटा कौन कर एस्ट्रोजेन कौन कहली बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखे तो एस्ट्रोजेन जिते मात्रा थी ताले बोन डेंसिटी हबार चांस कम था ठीक अच्छे तो मु कौन कहते एंड्रोजेन कौन हुए कन्वर्ट हुए कि एस्ट्रोजेन हुए बुझेगा कौन कहली आम जे एंड्रोजेन एंड्रोजेन जो हार्मोन या गोटे स्टेरॉयड हार्मोन ए कन्वर्ट होगी कौन करे एस्ट्रोजेन तैयारी करे ठीक अच्छे तो आफ्टर puberty ओबेज पेशेंट जदि अच्छी है तांकर एस्ट्रोजेन हार्मोन कौन हम कन्वर्ट होगी एस्ट्रोजेन हम ठीक अच्छे तो एस्ट्रोजेन मात्रा बेसी हेले कौन हम ऑस्टियोपोरोसिस रो चांस कम देखा मिलिबो ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर तो कन्वर्सन ऑफ मोर एंड्रोजेन इनटू एस्ट्रोजेन बुझेगा तो एस्ट्रोजेन एंड्रोजेन कन्वर्ट हुए नी एंड्रोजेन एस्ट्रोजेन रे कन्वर्ट हुए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन फीमेल चेंज अकर्स आफ्टर मेनोपॉज इंक्लूड तो मेनोपॉज पर कौन कौन चेंजेस देखा मिले ठीक अच्छे तो मेनोपॉज 40 to 55 एज रे होची देखा मिलूँ तो से एज पर आमको कौन कौन फिजिकल चेंजेस देखा मिले यूटेरस बिकम स्मॉलर यूटेरस स्मॉल हो ठीक अच्छे द भेजिनाल बिकम नेरो भेजिनाल कैनाल भी नेरो हो आउ ओभारे भी आम श्रिंक हो कहीं हार्मोनाल डिस्टर्ब हम तो यही सबू ऑल साइन तुमको मेनोपॉज पीरियड टाइम रे देखा मिले तो ये करेक्ट आंसर होची ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इन फॉलोइंग व्हिच स्टेटमेंट इज फॉल माने ए जे चार्टा स्टेटमेंट देछि को स्टेटमेंटा फॉल्स कही ठीक अच्छे तो ए क्वेश्चन रे आम यूटेराइन बॉडी आउ सर्विक्स रो रेशियो पचार है तो एट बार्थ ठीक अच्छे एट बार्थ यूट्रेन आउ सर्विक्स रो रेशियो केते थाए एट बार्थ रे सर्विक्स बड़ थाए किंतु यूट्रेन बॉडी छोट थाए तो एता रेशियो होची 1:2 ठीक अच्छे ड्यूरिंग मेनार्की पीरियड रे ठीक अच्छे मेनार्की पीरियड रे एतार
बा प्यूबर्टी पीरियड रे यही रेशियो इक्वल हो जाए। ठीक है ने आफ्टर मेनार्की आफ्टर मेनार्की ठीक अच्छे जे एडोलेसेंट पीरियड रे एता रेशियो यूट्रस यूट्राइन बॉडीटा बढ़ीଯିव आउ सर्विक्स साइजटा कमिजिव। ठीक अच्छे माने एटा रिप्रोडक्टिव पीरियड भी कहि पारिबा आफ्टर मेनार्की माने रिप्रोडक्टिव पीरियड भी कहि पारिबा सॉरी रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक अच्छे यूट्राइन बॉडी बढ़ीजिव आउ सर्विक्स कमिजिव। नेक्स्ट मेनोपोज मेनोपोज रे कौन देछि एथिरे ताले ऑप्शन ए करेक्ट अच्छी ऑप्शन बी भी करेक्ट अच्छी ऑप्शन सी भी करेक्ट अच्छी। तो ऑप्शन डी कौन कहे आफ्टर मेनोपोज द रेशियो रिमेन्स 3:1 तो मेनोपोज पर भी एटा 2:1 है कि रहइबो बुझिला। तो आफ्टर मेनोपोज रेशियो 3:1 होबनी तो ये स्टेटमेंटा रॉन्ग अच्छे। तो ऑप्शन डी होची रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आफ्टर मेनोपोज ए वुमेन बिकम्स मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस। मुझे डिस्कस करते जे मेनोपोज पर माने फीमेल मान को बेसी चांस थाए ऑस्टियोपोरोसिस हवापाई। ठीक अच्छे तो कहा जो ऑस्टियोपोरोसिस हुए ऑप्शन अच्छे फॉल इन एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज इन एस्ट्रोजन लेवल फॉल इन एलएच लेवल एंड फॉल इन एफएसएच लेवल। तो मेनोपोज रे कौन हुए एस्ट्रोजन लेवल कम हुए और एस्ट्रोजन कौन करे बोन डेंसिटी को मेंटेन करके रखे। तो यहाँ फॉल हवा जो कौन देखा मिलो ऑस्टियोपोरोसिस देखा मिलो। तो ऑप्शन ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 in a postmenopausal female which is the principal hormone used in hormone replacement therapy। तो जेते बेले गोटे माने फीमेल रो मेनोपोज हो जाए तो मेनोपोज हला परे गोटे आमे हार्मोनल थेरापी दो टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक अच्छे बा गोटे हार्मोनल बैलेंस गोटे बॉडी रे मेंटेन करया पई आमे हार्मोनल थेरापी दो। तो को हार्मोनल थेरापी दो ऑप्शन कौन अच्छी प्रोजेस्टेरॉन ऑस्ट्रोजन एफएसएच और एलएच। तो आम कौन दो एस्ट्रोजन। ठीक अच्छे एस्ट्रोजन बा आम एस्ट्राडियल ना रे इंजेक्शन भी आसे। ठीक अच्छे से इंजेक्शन दिया हुए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरापी पे। ठीक अच्छे एस्ट्रोजन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी पे आम एस्ट्रोजन को दो क्या को पोस्ट मेनोपोजल फीमेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 कौन अच्छी व्हाट डू यू मीन बाय डिले मेनोपोज। डिले मेनोपोज क्या कहवा मेनोपोज रो कौन एज थिला मेनोपोज रो को एज थिला आमे 40 to 55 कहला। ठीक अच्छे तो when menopause does not occur beyond 45 years 40 ठीक अच्छे 40 to 55 when menopause does not occur 40 years एटा भी ठीक अच्छे when menopause does not occur beyond 50 years of age एटा भी ठीक अच्छे when menopause does not occur beyond 55 of year जदि beyond 55 of year जदि हला ठीक अच्छे ताले आमे डिले मेनोपोज कहबा बुझला। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक अच्छे तो एतार कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन ऑप्शन अच्छी क्लैमिडिया ट्राकोमाटिस एटा करे आम क्लैमिडिया कज करे। ठीक अच्छे क्लैमिडिया कज करे ट्राइमिनोपैप्लिडम एटा करे सिफिलिस। ठीक अच्छे पॉक्स भाइरस आम जेते स्मॉल पॉक्स चिकेन पॉक्स अच्छे। ठीक अच्छे
आ हेमोफाइलस डेकोरी एतरा क्वेश्चन अच्छी डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर हूँ टैपिनोमा पैलिडम। ऑप्शन डी रो जेटा अच्छी हेमोफिलस डेकोरी एतार भी क्वेश्चन अच्छी तले सेटा हमें डिस्कसन करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चानक्रोइड ठीक है। चानक्रोइड गोटे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जहाँकि बैक्टेरिया द्वारा होता है ठीक अच्छे। तो यहाँ तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किए क्लैमडिया टाइफस कहली क्लैमडिया टैपिनोमा पैलिडम सिफिलिस पॉक्सटा ए सेकेंड पॉक्स स्मॉल पॉक्स कहली। तो हेमोफिलस डिक्राई जे अच्छी एटा एक बैक्टेरिया जे कज करे कैनक्रोइड ठीक अच्छे। तो यहाँ भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इन्फेक्शन ऑफ फालोपियन ट्यूब इन्फेक्शन हेले ताकू कौन कहुए एपेंडिसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स बार्थोलिनाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ बार्थोलिन डक्ट साल्पिंजाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ फालोपियन ट्यूब एंडोमेट्रियाटिस इन्फ्लामेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लेयर ठीक अच्छे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी साल्पिंजाइटिस माने फालोपियन ट्यूब इन्फ्लामेशन को बा इन्फेक्शन को साल्पिंजाइटिस कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज टर्म एज आम डिस्कसन करता पेनफुल मेंस्ट्रुएशन कौन कहा जाए डिसमेनोरिया कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इन फॉलोइंग व्हिच इज नॉट ए कॉज ऑफ प्राइमरी डिसमेनोरिया ठीक अच्छे। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया आ गोटे सेकेंडरी डिसमेनोरिया। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया क्या कहवा जदि जे कौनसी इन्फ्लामेटरी डिजीज न थिबो पेल्विक रे हला not any causes of pelvic inflammatory disease माने आम यूट्रस भी हो पेल्विक हो जेकोसी किसी भी डिजीज न थिबो फिर भी कौन होतबो पेशेंट को माने पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल होतो ताको हमें प्राइमरी कहे। सेकेंडरी डिसमेनोरिया माने किसी जदि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज थाई पारे बा यूट्रस रे किसी जदि प्रॉब्लम थाई पारे ता जोगु जदि डिसमेनोरिया होची से ताको हमें सेकेंडरी डिसमेनोरिया कहबा ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन पछाची इन व्हिच इज नॉट ए कॉज ऑफ प्राइमरी डिसमेनोरिया ठीक अछि। नैरोइंग द सर्वाइकल कैनाल प्राइमरी कोन कहली माने हम सर्विक्स रे बा यूट्रस रे बा पेल्विक रे किसी प्रॉब्लम न थिबो ठीक अछि। तो नैरोइंग द सर्वाइकल एटा होची आम सेकेंडरी आसीबो। यूट्राइन हाइपोप्लासिया एटा भी सेकेंडरी आसीबो। इनक्रीज भासोप्रेसिन रिलीज एटा गोटे माने डिस्ट्राक्टर में दिया है। नेक्स्ट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ठीक अच्छे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एटा कौन करे आम इन्फ्लामेशन पेन पाई फंक्शन करे ठीक अच्छे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जदि फंक्शन तार माने प्रोडक्शन जदि डिक्रीज हो जाए ताहले एटा आम आसीबो प्राइमरी डिसमेनोरिया रे एक कज करे सीवियर पेन और मसल क्रैम्प कज करे जेते बेले मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुए ठीक अच्छे। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 प्राइमरी डिसमेनोरिया मेनली फाउंड इन। तो प्राइमरी डिसमेनोरिया बेसी कहाँ देखा मिले सेटा होची एडोलेसेंट गर्ल ठीक अच्छे। एडोलेसेंट गर्ल मान को बेसी प्राइमरी डिसमेनोरिया देखा मिले ठीक अच्छे। तो आज 20टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो बहुत इम्पोर्टाट जे क्वेश्चन मैंने अच्छी ये 100टा क्वेश्चन सिलेक्ट कराई आम गोटे गोटे पार्ट करके सबू इम्पोर्टाट जे ओबीजी और गायनिक क्वेश्चन डिस्कसन करवा ठीक अच्छे। थैंक यू टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर।